हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ डेट लिवरपूल गाय। मेरे साथ है सारांश, पोएटिक स्किल, आप सभी जानते हो। तो आज की वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि भाई हम बात करने वाले दो मिडफील्डर के बारे में। और वैसे भी लिवरपूल मिडफील्डर के लिए तरस रही है। आपको पता है कि 2-2 मिलियन बढ़ा के हम बीट कर रहे हैं साउथहैम्पटन को। पहले 37 की उसके बाद 40 की अब 43, 45 हो गया। अब 45 हो गया बिल्कुल। तो 2-2 मिलियन बढ़ा के हम बीट कर रहे हैं। तो उसी प्लेयर के बारे में थोड़ी बात करेंगे, लाविया। और अगर वो ना हो, साइन हो सका, तो एक और प्लेयर, लेस्टर का प्लेयर है डूस्ट्री हॉल, उसके साथ भी हम लिंक हुए हैं। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा किस तरह के बंदे हैं, क्या उनकी प्रोफाइल है और उनके स्टेट्स क्या बोलते हैं कि उनका रोल कैसा था उनकी टीमों में। सो उस पर बात करेंगे। और इसीलिए स्पेशली सारांश, आप सभी जानते हो कि डेटा में सारांश एक्सपर्ट है भाई। सो इसीलिए उसको बुलाया है। तो वेलकम सारांश, कैसे हो भाई? अरे वेल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी भाई दर्शन भाई। और मतलब चेल्सी और लिवरपूल का मैच होने वाला है संडे को, तो ये तो बहुत अच्छा मौका है एक चेल्सी फैन और लिवरपूल फैन एक वापस मतलब एल ड्रॉ क्या कहते हैं उसको हम, एल आजकल हम क्या कहते हैं, एल शेटिको कहते हैं ना। लिवरपूल चेल्सी को। एल शेकी थी लास्ट सीजन, जब दोनों टीम हाँ, एकदम खराब खेल रही थी। होपफुली इस साल दोनों टीम का, मुझे भी इस बार ड्रॉ चेल्सी ही का लग तो रहा है होगा ही जो भाई, संडे। फॉर्म इम्प्रूव जिस तरह से साइनिंग की है। मगर हमारा भी हो थोड़ा। तो देखते हैं क्या होता है संडे इस नहीं, बार। मुझे तो ड्रॉ लग रहा है, मुझे तो ड्रॉ लग रहा है बिकॉज ऑफ अंकुर को एक बड़ा इम्पैक्ट चला गया, अब तुरंत ही कोई इम्पैक्ट ऐसा आएगा नहीं जैक्सन हाँ, के पीछे खेलने नहीं, वाला। जैक्सन भी अच्छा है भाई। जैक्सन भी लेकिन सब पीछे साथ में बढ़िया। पीछे खेलने वाला हाँ, तो एक इम्पैक्ट पड़ जाता है ना कि एक अच्छा स्टार साइनिंग का उसके आपको चुकुमेका से रिप्लेस करना पड़ेगा उसको, तो एक इम्पैक्ट पड़ हाँ। जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। इवन दो और आपके जो चुकुमेगा सीट अच्छा प्लेयर है, मगर अगेन एंकुकू जैसा नहीं है। हाँ, ना, वापस आते हैं इस टॉपिक पे। सॉरी, हम थोड़ा बिल्कुल चेल्सी लिवरपूल पे चले गए। एक्साइटेड और है। बनता है भाई, अभी लीग स्टार्ट होने वाली, हम दोनों एक्साइटेड है। इवन दो बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ है हमारे ट्रांसफर विंडो में, स्पेशली लिवरपूल पे, मगर सीजन स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा हो जाता है। सो स्टार्ट करते बिल्कुल हैं बिल्कुल। लाविया के बारे में। क्या लगता है सारांश, कोई हाँ इनिशियल तो थॉट, और उसके बाद स्टेट्स पे हम जा सकते हैं? जैसे मैंने लिवरपूल वर्सेस बायर्न म्यूनिख के फ्रेंडली मैच की जस्ट 20 मिनट बाद उसकी एनालिसिस करी थी एंड लाइव करा था मैंने अपने आप को। तो उसमें भाई शोबोजलाई के और चलो कर्टिस जोन्स सीडीएम खेल रहा था, बट शोबोजलाई भी सीडीएम खेल रहा है। मैं देख के हाँ, मतलब जो जो स्ट्रीम पे थे और आप भी आए थे, कमेंट पे सब लोग हंस रहे थे कि भाई शोबोजलाई को सीडीएम बना दिया, ये क्या कर दिया। कहाँ नंबर 10 जो हमने एक वीडियो में हमने करा था आपकी वाली वीडियो में, कहाँ नंबर 10 हाँ, कंपेयर कर रहे थे, वाइनल्डम जैसा खेलेगा, नया बिल्कुल। वाइनल्डम बन जाएगा, और अब वो उसको सीडीएम खिला दिया। और एक दूसरा इशू जो क्या कहते हैं, जो सीडीएम की कवरिंग, या फिर मैं कहूँ कि आपका जो लेफ्ट बैक है, राइट बैक तो आपका जाएगा ही जाएगा सीडीएम वाले रोल में, उसका तो कोई बिल्कुल। मतलब है ही नहीं कोई। लेकिन हुँ, रॉबर्टसन भी अगर अगर आगे चला गया तो जैसे बायर्न म्यूनिख में तीन तीन गोल बायर्न म्यूनिख ने मारे थे लॉन्ग बॉल से, हाई लाइन हुँ। खेल के। किम मिनजे की 2 बॉल थी, उन्होंने जो जो भी जिसकी भी बॉल थी, एक तो किम मिनजे ने करा था। तो अगर ऐसा होगा दोनों फुल बैक आपके आगे चले जाएंगे तो फिर पीछे बच्चे दो और सीडीएम है नहीं। तो हाँ, फिर बच्चा अल्लाह मानने वाली हो पड़ जाता है ये तो। जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो और सीडीएम की एक्चुअली बिल्कुल जरूरत है। क्लॉप ने भी उसके बारे में बोला सारांश कि यार, रोबो को अभी थोड़ा टाइम लगेगा न्यू सिस्टम में एडजस्ट होने में, क्योंकि वो बिल्कुल आगे बिल्कुल। चला जाता है। एक आदत पड़ हाँ, गई है 5-6 सालों से कि भाई आगे जाना है। तो डिफॉल्ट बिल्कुल सेटिंग जैसा हो गया उसका। मगर डिफॉल्ट होपफुली सेटिंग होगी। वो अब थोड़ा पीछे रुके। जो उसका नया रोल है ये वो थोड़ा सिमिकास खिलाया जाए, ये सिमिकास खिलाया जाए लेफ्ट सेंटर बैक, हाँ, लेफ्ट बैक सिमी का इसको ट्रांजिशन में लेफ्ट सेंटर बैक बिल्कुल, बनाया जाए। बिल्कुल। और लेकिन उस अब मैच में तो तो ये, भाई, सॉरी सॉरी बोलने के लिए, हाँ मगर हाँ, उस मैच में तो यार मैकलिस्टर इंजर्ड हो गया था हमारा। सो इसलिए इंजर्ड हो गया था। सोबोसलाई को डिफेंसिव मिडफील्डर में खेलना पड़ा। मगर भाई, मैं दुआ करता हूँ कि फिर से ना खेलना मिले। कर्टिस बिल्कुल जोन्स भाई, भी बहुत, अगेन, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मगर ऐसी नौबत ना आए वो अच्छी बात है, ऐसा सोच। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जुगाड़ लगाने वाली बात हो जाती है ये तो, हाँ। कि आपके पास कुछ है नहीं तो ये करना पड़ रहा है। तो वही अब एक इशू आ गया था कि सीडीएम तो चाहिए चाहिए, अभी रोमियो लावा की बात कर रहे थे, तो स्क्रीन शेयर करते हैं इसी बात पे। तो इस बार आपके वैसे वो जो पिछली बार मैं लेके आया था, तो किसी को मतलब एक प्लेयर को कंपेयर करने वाला मैं वो नहीं करके लाया हूँ, बस एक प्लेयर एनालिसिस करके आया हूँ।
तो बिल्कुल। जैसे अब ये लाविया का ईपीएल जो पिछले साल का गया है 22-23, अब हम्म, कहाँ कहाँ से थ्रेटनिंग पास निकाले, जो मतलब आप देख रहे हो कि चलो ये कॉर्नर में तो हमेशा थ्रेटनिंग पास निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से जब कॉर्नर जाएगा तो एक थ्रेटनिंग एरिया में ही जाएगा, तो ये तो सबसे डार्क बिल्कुल। रहता है, ये आप ये इग्नोर मारो। लेकिन अब ये हाँ, देखो आपको थोड़े थोड़े डार्क ग्रीन कलर यहाँ दिख रहे होंगे, पैचेस इधर एक एक यहाँ दिख रहा है। तो लेकिन ये दिख हाँ, रहा है कि जहाँ से जैसे फेबिनो भी यहीं से बॉल अच्छे ज़्यादा निकालता है, अलाविया वैसे भी ऐसी टीम में खेला जहाँ जा कहते हैं जहाँ ज़्यादा बॉल नहीं मिलेगी। तो लाविया बिल्कुल। स्टेडियम वाला टाइप, अगर मैं इस बात को प्रूव कर देता हूँ आगे आगे जाके, हम्म, कि हो नहीं रही क्योंकि आगे नहीं जा रहा। हाँ, तो ये एक मिनट ये वाला हटा के पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि सबसे ज़्यादा ये हीट मैप है पासिंग का। तो ये देखो मिडल बिल्कुल। मिडल ऑफ द पिच पे ही ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, और वो भी अगर मैं हाँ। कहूँ तो अगर सबसे ज़्यादा इधर है, मतलब अगर आप ये लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो लेफ्ट बैक जो के पास जो सेंटर मिड होता है ना, तो उस हम्म, वाले एरिया में ये खेल रहा है क्या रोमियो सबसे लाविया। ज्यादा वहां तो पे ही है। हाँ, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा पास फ्लो इसका ये निकला है। एक शॉट इसने ये मारा था जो मुझे याद है, चेल्सी के अगेंस्ट ही गोल मारा था इसने। तो साउथहैम्पटन के खिलाफ हम क्या कहते हैं दोनों मैच हारे थे हम पिछले साल। तो अब ये देख रहे हो आप, एक एक जो क्लस्टर्स ऑफ शॉट्स हैं इसके, तो मतलब एक जैसे फैबिनो जहाँ से शॉट लेता है वही है, तो बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। बॉक्स के बाहर से, यहाँ वैसे बिल्कुल। लेकिन फैबिनो फिर भी बॉक्स के अंदर जाता था शॉट लेने। और अब हम्म, लाविया पे पास ऐसे मतलब ये कहूँगा क्वालिटी है जो, जैसे हमने इस वाली गोल पे देख ही लिया था कि वही लॉन्ग रेंज दे सकता है। अगर और बिल्कुल। वो तो ऑब्वियसली है क्योंकि साउथहैम्पटन के अगेंस्ट वही अगेंस्ट सिस्टम का गेम प्ले आ जाता है। अब प्रेशर देखते हैं क्योंकि है सीडीएम, सीडीएम मतलब सेंट्रल डिफेंस से मिड, तो डिफेंस तो सबसे पहला उसका प्रायोरिटी रहना चाहिए। तो इन तीनों को बिल्कुल। ना आपको टॉप टू बॉटम पढ़ना है, टॉप टू बॉटम मतलब रीड करना है। हम्म, तो आप ये देख रहे हो, ये टॉप टू बॉटम देखेंगे मतलब ये जो साउथहैम्पटन वाली टीम है इधर गोल मार रही है, तो अगेन सबसे ज़्यादा इसने लेफ्ट साइड पे ही प्रेशर दिया है। अगर इस व्यू और से देखें हम हॉरिजॉन्टल व्यू से, हम्म, मतलब लेफ्ट वाइट स्पेस पे या फिर रॉबर्टसन वाली जगह पे। वर्टिकल पे हम्म, देखें तो आगे आता है, मतलब यहाँ पर इधर प्रेशर दिया है, मतलब आप जो अगर हाई लाइन खेलोगे तो आपका काम अच्छा करेगा, डटी डटी फाउल्स करेगा या फिर सामने वाले को तोड़ेगा, इंटरसेप्शन करेगा और टैकल करेगा, तो हाई लाइन ऑफ द पिच पे अच्छा काम करेगा ये, जो कि मतलब बिल्कुल। ये बता ही रहा है। और मतलब पीछे जब आप मतलब जाओगे, हाँ हाँ, ये जो बोले बोले। ऊपर ऊपर की साइड है वो साउथहैम्पटन की है, आप ऐसा कहोगे, और नीचे जो है वो सामने वाले का गोल हाँ है। अच्छा। हाँ, मतलब ये 1% साउथहैम्पटन का डिफेंस हो गया, और ये नौ हाँ, परसेंट मतलब कोई भी अपोनेंट। ये तो सारे, अब मैंने सारे मैचेस का डेटा ले लिया ना, तो सबसे ज़्यादा इसने पूरे ईपीएल में ये दो, मैं ये कहूँ कि स्टार्टिंग ऑफ द मतलब एक हाफ ऑफ मिडल मिडल थर्ड आप देख रहे हो, एक एक फर्स्ट ये डिफेंसिव थर्ड होता है ब्लू वाला, ये हाँ, मिडल थर्ड होता है, और ये बिल्कुल। अटैकिंग थर्ड होता है। और अगर ये छोड़ दो, अगर ये सबसे सबसे बढ़िया व्यू होता है फ्यूल व्यू, तो आप देख ही रहो कि जो ये जहाँ पेप की टीम सबसे ज़्यादा जो मिडफील्डर होते हैं ये जो इस बॉक्स पे, अगर मैं इसको अगर एक लाइन और बना देता, लेकिन ये पेप ये थोड़ा ऐसा है कि जो जैसे पेप ने आपने कोई किसी वीडियो में देखा होगा कि वो पेप ऐसे आजकल पिच को डिवाइड करता है, तो मोस्टली यही ऑपरेट हाँ, कराना चाहता है। तो आप ये देख बिल्कुल। रहे हो 15-15-12 और 11-14, तो मतलब ये जो एरिया है राइट बैक को सपोर्ट नहीं है, और राइट बैक मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि एकदम हाई लाइन ऑफ द पिच पे ये काफ़ी प्रेशर देगा, जो कि और लिवरपूल में जानी जाती है इसी चीज़ के लिए। बिल्कुल, और लेफ्ट साइड में भी ज्यादा होता, मतलब लेफ्ट साइड में ज्यादा वो जाता है राइट के कंपैरिजन में। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट पे ज़्यादा जाता है क्योंकि शायद साथ में शायद कौन सा मिडफील्डर खेलता था उसके साथ, मुझे याद नहीं आ रहा। वर्ड प्राउस तो थोड़ा आगे जाता था वर्ड लेकिन प्राउस याद था। नहीं आ रहा हाँ, मुझे, खैर। वर्ड प्राउस पता नहीं, वो थोड़ा आगे जाता था, लेकिन चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, हम हिस्ट्री पे नहीं जाते। बॉल रिकवरी हम देखें तो भाई मिडल थर्ड पे सबसे ज़्यादा बॉल रिकवरी, अगेन लेफ्ट पे सबसे ज़्यादा है इसकी, तो मतलब अब जा सकता है रॉबर्टसन आगे हाँ, अगर हाँ। लाविया आ जाता है तो। बिल्कुल, और अगर ट्रेंड भी आया ना बीच में, मतलब जैसा अभी आ रहा है वो बीच में, हाँ, तो उसको एक लेफ्ट साइड पे जो बंदा चाहिए वो हो गया, ये अगर साइन होता है तो। बिल्कुल। ये मगर एक आप कह सकते हो कि प्रोफाइल जो हमको चाहिए वो अभी तक तो दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल वो दिख रही है, और मतलब पूरा प्रॉपर स्टेडियम खेलेगा वो। पास एशियन हम्म, फाइनल थर्ड आप देख रहे हो तो देखो, एक सारी लंबी लंबी पासेस निकल रही है इसकी, अगर फाइनल हम्म, थर्ड पे मतलब ये काफ़ी, ये दो कॉर्नर छोड़ के फाइनल थर्ड बिल्कुल। पे इसने काफ़ी लंबी लंबी पास निकाली है, मतलब आपके विंगर्स को बॉल प्रोवाइड करेगा, स्विचिंग में अच्छा है, मतलब ये कहूँ मैं। हाँ, लेकिन वैसा नहीं साला है को कि एनजो, जैसे लॉन्ग बॉल जाता है हाँ वो भी कर सकता है। हाँ, लेकिन वो
इसको ऐसा नहीं कह सकते कि अभी इसको कि ये बॉल प्लेइंग या फिर डीप लाइंग प्ले मेकर खेल सकता है, लाइक आपका एनजो फर्नांडिस है, मैं भी कहूँगा हाँ फेबिनो भी था। डीप लाइंग प्ले मेकर नहीं कहूँगा, लेकिन वो काम कभी कभार करके दे देता था। या फिर बिल्कुल। किमिच जैसा, वो तो नहीं करेगा, लेकिन मेन काम जो फेबिनो, अगर हम स्टैट्स कंपेयर करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन वो कंपेयर हमने करी नहीं। लेकिन क्या कहते हम्म, हैं, ये चीज़ है, फेबिनो टाइप का गेम प्ले मुझे दिख रहा है ऐसे, अगर हम खाली इससे बात करें तो। ये जोन 14 से पास है तो भाई देखो वाइड स्प्रेड, ठीक है, मतलब हाँ, अभी इसके बारे में ज़्यादा तो मतलब जोन 14 से ज़्यादा पास निकलते ही नहीं है किसी टीम के, लेकिन अगर ये दो पास हम देखें, वैसे 3 बार ही निकाले पूरे लीग में, तो मतलब ये जो लंबे लंबे पास निकाले हैं इसने, मतलब ही कैन फाइंड द रनर्स, मैं ये कहना चाहूँगा हाँ, कि जो आपके विंग्स पे रनर्स को रन, वो फाइंड विंग्स कर विंग सकते से अंदर आते हैं, हाँ। लेकिन हैं। बिल्कुल। यही है, क्योंकि साउथहैम्पटन का थोड़ा बॉल कम रहती है तो ये शायद ये नंबर कम है। लिवरपूल में हाँ। बढ़ सकता है क्योंकि ऑब्वियसली पोजीशन ज़्यादा होगी। और ये पेनल्टी एरिया में पासेस है, ये 3 हटा दें, क्योंकि ये 2 हटा दें क्योंकि ये तो कॉर्नर है, लेकिन बाकी कॉर्नर सब है। पेनल्टी एरिया पासेस है। लेकिन ये देखो सब हाफ स्पेस से ही पासेस हो रही है मोस्टली, और मतलब ये हम्म। हो रही है या फिर हाफ हाफ स्पेस पे जा रही है, हाफ बिल्कुल। स्पेस की तरफ जा रही है, मतलब इसे ये कह लूँ मैं। खैर, अब ये प्रोग्रेसिव पासेस है, आप ये देख रहे हो यहाँ से। अब ये भी लेफ्ट टू राइट रीड करना होता है और ऊपर वाला भी लेफ्ट टू राइट रीड करना होता है। तो अब अगर इस पिच यहाँ से देखें, मतलब सेकंड अपोनेंट्स हाफ से देखें, तो वहाँ पर आप देख रहे हो एक क्लस्टर ऑफ पास लेफ्ट पे भी जा रहा है, राइट पे भी जा रहा है, तो मतलब ये है कि ही कैन फाइंड द विंगर, जो मैंने ऊपर बोला था इस वाली में, ही कैन फाइंड द बिल्कुल। विंगर्स, तो बिल्कुल। विंगर को बॉल देना जो सीडीएम का एक रोल होता है, तो वो कर सकता हाँ। है। अब असली बात आती है डिफेंसिव एक्शन, रिकवरी बहुत अच्छा ही करता है, मोस्टली लेफ्ट साइड से इसने रिकवरी करी है, राइट साइड को भी सपोर्ट दिया है। हम्म। टैकल का रेट अच्छा है, मुझे कहूँगा। क्लियरेंस मतलब डिफेंस पे काफ़ी आता था, ऑब्वियसली साउथहैम्पटन की टीम है, तो क्लियरेंस भी ठीक है। मतलब ऐसे नंबर अब मैं गिनने नहीं बैठूंगा ये जो ब्लू ट्रायंगल है, लेकिन हाँ हाँ। ठीक है। लेकिन एरियल एरियल मैं कहूँगा कि इसका बढ़ना चाहिए था। ये जो आप ये देख रहे हो ना पर्पल वाला डायमंड, हाँ। एरियल बढ़ना चाहिए था, बिल्कुल। वो और कम शायद है। आप कह सकते हो कि अभी यंग है, उसकी एज 19 है, तो शायद उसकी हम्म, फिजिकल डेवलपमेंट भी अभी बाकी है। सो वो भी अभी बाकी इम्प्रूवमेंट है, हो वो तो सकता है। है। सो हम्म, अभी अच्छा नहीं है मगर इम्प्रूव हो सकता है, बिल्कुल। बॉल बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगा क्लॉप के अंडर। और अगर विद द बॉल हम एक्शंस देखें तो डिस्पोजेस होता है, जो आप क्रॉस देख रहे हो डिस्पोजेस होता है। अगर भाई अगर आपका डिस्पोजल यहाँ ज़्यादा नंबर बढ़ने लग जाए, इधर ज़्यादा नंबर बढ़े तो काउंटर पड़ने लग जाएगा। तो इस जगह पे अगर लेफ्ट साइड पे मोस्टली ऑपरेट कर रहा है तो वहाँ डिस्पोजेस कम हो। हाँ, अब ये देखो टेक ऑन में अच्छा है, तो मतलब बॉल बॉल कैरिंग में अच्छा है इसका, मतलब क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब बॉल कैरी करके लाएगा हाँ, पीछे से बॉल लेके और फिर आगे विंगर जाने। को बचाएगा। हाँ। हाँ, हाँ, ड्रिबल बिल्कुल। करते करते, मतलब ये कहूँ। हम्म, अब आपको ये सीधे हीट मैप दिखा दे, तो बीच में ये देखो सबसे ज़्यादा जो एक्शन हीट मैप है, तो ये देख लो जैसे एक सीडीएम प्रोफाइल होती है एकदम वैसी आपको दिख रही होगी, जो डार्क बिल्कुल। डार्कर रीजन आप अगर देखें हम्म, तो जुमिल के बारे में ये था ये। अगर हाँ। नेक्स्ट हम चलते हैं ड्रूसबरी हॉल के बारे में, तो ड्यूसबरी, बिल्कुल। यार एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कि लाविया को ही हम साइन कर लें। और जिस तरह से अभी न्यूज आ रही है कि हम फोर्थ चौथी बीड के लिए गए हैं, तो होपफुली साइन हम्म, हो ही जाए। मगर अगर नहीं हुआ तो ये दूसरा ऑप्शन है। तो गाइज हाँ, देखते हैं कि लेस्टर में जिस तरह से वो परफॉर्म करता था, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि यार ये बंदा हैंडरसन का रिप्लेसमेंट हो सकता है इन लॉन्ग टर्म। सारा बात लोग ऐसे कर रहे थे कि जैसे हेंडरसन का वर्क रेट है, उसका भी वर्क रेट अच्छा है, कभी कभी रन करता है, शॉट भी लेता है, हमारे सामने भी उसने एक गोल किया था तो वो भी दिखाते हैं लोग कि गोल भी कर सकता है बंदा। हम्म, सो इसीलिए उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। और हाँ। है- हाँ, तो ठीक है। हेंडरसन का तो नहीं पता क्योंकि अभी हमने वही ऑब्वियसली स्टैट्स नहीं कंपेयर करे, लेकिन हाँ। हेंडरसन मोस्टली राइट साइड पे, लेफ्ट टू राइट से पढ़ रहे हैं, तो राइट साइड पे ऑपरेट करता था, लेकिन यहाँ पे आपको डूसबरी हॉल लेफ्ट साइड पे ऑपरेट करेगा क्योंकि लेफ्ट फुटेड भी है। हाँ। और अगर हमने देखा ये खेलते हुए, कंपोजर बहुत अच्छा है उसका बॉल हम्म। पे, बॉल पे मतलब कंट्रोल बहुत अच्छा है उसका, और लिंकअप प्ले भी ट्रू। अच्छा है उसका। हम्म। अब आप ये देख रहे हो, वही अगेन सेम चीज जो लाविया के लिए देख रहे थे, ये डार्क रीजन हटा दो, ये सारे हटा दो जो फाइनल थर्ड पे जा रहे हैं। हाँ। ये देख रहे हो आप, ये वाले जो मैं एरो कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल। यहाँ से जो गेम होता है नंबर 8 का, मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो मैं ये एक पहली बात कहूंगा यहीं से देख के कि लाविया और ड्रूसबरी हॉल एक सेम प्रोफाइल नहीं है। अगर लाविया पूरा नंबर 6 है तो ड्रूसबरी हॉल पूरा पूरा नंबर 8 है। खाली मैं इससे देख के बता सकता हूँ, बाकी तो अगर स्टैट होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आज वो स्टैट निकाल नहीं बिल्कुल। पाया मैं।
तो ये देखो आप, ये मतलब यहाँ से सबसे थ्रेटनिंग पास निकाले इस एरिया से। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका वाला और आगे देखते हैं। तो 2 गोल मारे आप, उनमें से ये बता दो कहाँ से गोल मारा था लिवरपूल के अगेंस्ट, जो डार्क रेड है। अंदर बॉक्स के अंदर से गोल मारा था ये वाला, जो। ये वाला। हाँ ये वाला। बिल्कुल। तो मतलब अब ये देख रहे हो, अब यहाँ से लेफ्ट साइड से शॉट आ रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड वाला पिच पे ही गोल मतलब ज़्यादा खेलता है, ये हम्म, राइट साइड पे नहीं खेलता। बिल्कुल हाँ ट्रेंड के, बिल्कुल। और क्योंकि लेफ्ट फुट है ऑब्वियसली, और तो ही विल प्रिफर द लेफ्ट साइड। क्योंकि अगर यहाँ से मारे तो उसको एक ऐसा एंगल मारना पड़ेगा, एकदम टेढ़ा वाला, बाकी यहाँ से मारेगा तो ज़्यादा, मतलब आपने फुटबॉल खेला होगा तो आपको पता चल जाता होगा। अब ये बिल्कुल देख लो, बहुत पासिंग फ्लो मैप इवन। से। हाँ हाँ, हाँ हाँ, नहीं नहीं, कंटिन्यू। अच्छा अच्छा। तो पासिंग फ्लो मैच से मतलब कि अब ये लेफ्ट बैक इनका कौन था उसमें, अच्छा ये तो पहली बात तो 3-5-2 खेलते थे या फिर कुछ भी खेलते थे लेस्टर वाले, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि लेफ्ट साइड से ज़्यादा, मतलब लेफ्ट साइड से पास ही है। आप देख रहे हो इधर 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 जो डार्कर रीजन है, मतलब लेफ्ट साइड वाला पिच पे ज़्यादा ये जाता था और वहाँ से पास करता था। जैसे आजकल आपने जो अगर कम्युनिटी शील्ड देखा हो तो डेक्लन राइस भी यही कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बहुत, लेकिन डेक्लन राइस और ये इसमें बहुत अंतर है क्योंकि वो दोनों अलग ही हाँ प्रोफाइल है। अब बिल्कुल। ड्रूसबी वाले के प्रेशर भी देख लें तो आप देख ही रहे हो, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है और टॉप टू बॉटम पड़ रहे हैं इसको। और मिडल थर्ड पे ठीक है, फाइनल थर्ड पे अच्छा प्रेशर है, और सेंटर ऑफ द पिच पे प्रेशर देता है लेफ्ट साइड में, मतलब अगेन क्योंकि सिस्टम अलग अलग होता है तो, मतलब हम्म, दोनों प्लेयर अभी तक दोनों लेफ्ट साइड वाले मिल गए हैं आपको। लेकिन बिल्कुल। अब बात आती है बॉल रिकवरी की। जब लाविया की पूरा, ये आपने तो याद होगा कि पूरा रेड था यहाँ नीचे तक, मतलब हाँ लाविया यहाँ भी कवर करता था, यहाँ भी कवर करता था, यहाँ भी कवर करता था, और एक इधर भी था मेरे ख्याल से, इधर भी था। हाँ डिपेंड ऑन द टीम भाई, टीम कैसी थी। लेकिन अब ये देखो, मतलब मैं ये कहूँगा कि इसका बॉल प्रोग्रेशन ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू रोमियो लाविया। इस हाँ चीज़ से हाँ, देख के बता दूंगा कि पासिस फाइनल थर्ड में काफ़ी पास दिए हैं इसके, और फाइनल थर्ड में घुसा पासिस भी है, ज्यादा देखो है। यहाँ जैसे यहाँ से घुसा हुआ है, वहाँ से घुसा हुआ है, इधर से घुसा हुआ है, 76 से गया, और जोन 14 से भी अच्छे पासिस हैं इसके। बिल्कुल बिल्कुल। 14 है लेकिन ज़्यादा हो सकता है ज्यादा प्रोग्रेसिव पेनल्टी एरिया पासिस में। करते हुए दिख रहा है यहाँ पे, आप ऐसा कह हाँ सकते बिल्कुल, प्रोग्रेशन में अच्छा है, मतलब ये कह सकते हो। हो। और अब मैं कह रहा हूँ कि देखो इसके टचेस, जैसे जैसे लाविया के जरा से भी पेनल्टी बॉक्स पे या फिर पेनल्टी एरिया पे नहीं थे, सॉरी पेनल्टी एरिया पे, हम्म, लेकिन ड्रूसबरी हॉल के पेनल्टी एरिया में मतलब ही लाइक्स टू गो फॉरवर्ड फर्दर टू द पिच। और जो अभी हमने गोल वाला शॉट, ये शॉट वाला देखा जो अभी, तो देखो इसका हाँ शॉट ही अंदर से है, बॉक्स के अंदर से है। अंदर तो से है बिल्कुल। लाविया का ही नहीं था, लाविया का एक भी नहीं था यहाँ पर। हम्म, आई मीन इससे इससे हम आराम से बता सकते हैं बिना कोई नंबर देखे कि ड्रूसबरी हॉल कहाँ खेलना ज़्यादा बस प्रिफर करता है एज कम्पेयर टू लाविया। ट्रू ट्रू ट्रू। और प्रोग्रेसिव पासिस आप देख रहे हो, स्विचिंग बहुत अच्छा है, मतलब लेफ्ट साइड से गेम चल रहा है तो राइट पे स्विच करेगा। मेरा सवाल इसमें ये है कि क्या ये, हमें तो मतलब लिवरपूल को तो चाहिए कि राइट साइड पे खेलने वाला हैंडरसन के लिए जो आप कह रहे थे रिप्लेसमेंट, अब यहाँ पर फुट नहीं, का दिक्कत आ जाती है। एक्चुअली ये देख के सारांश मुझे क्या लगता है, लोग तो ट्विटर पे सिर्फ वैसे ही बोल देते हैं कि यार हेंडरसन का रिप्लेसमेंट हो सकता है जस्ट बिकॉज ही इज इंग्लिश और ऐसा थोड़ा वर्क रेट अच्छा हाँ। है, गोल भी किया है, सो इसलिए। मगर हम्म। ये सब डेटा देख के या फिर चार्ट देख के एक चीज पता चलती है, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये बंदा जो काम करता है वो कर्टिस जोन्स भी अभी हमारे लिए कर रहा है, अगर हम इस बंदे को साइन करते हैं तो कर्टिस का क्या होगा। मेरा एक ही अभी मेरे मन में वो सवाल आता है हाँ, कि कोई और अभी सेंस भी नहीं वो बनता प्रॉब्लम ना सॉल्व नहीं उसको होगी, साइन। हाँ, नंबर प्रॉब्लम नहीं सिक्स वाली सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ट्रू ट्रू क्योंकि आपको बिल्कुल। आपको वो पूरा प्रॉपर जैसे फैबिनो टाइप का बंदा चाहिए एकदम, हम्म, कि क्या कहते हैं सामने वाले को तोड़े वो हाँ लाविया करके डिस्ट्रॉय। दे रहा है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अब मतलब इसी में, लेकिन अभी प्रोग्रेसिव पासेस में आप देखो तो लेफ्ट साइड से ज़्यादा लिंकअप है, वो जो हम बात कर ही रहे हैं स्टार्टिंग से, और राइट साइड हम्म, पे जो भी जा रहा है वो स्विच कर रहा है। ठीक है, अगर कोई नंबर एट, लेकिन अब फिर मैकेलिस्टर भी है, शोबोसलाई भी है, और सेम चीज़ हाँ मैं कहूँगा कर्टिस जोन्स भी, और एक और है शायद कोई भी, क्या नाम है, हार्वी एलियट भी कर सकता है मगर वो राइट पे हार्वी करता एलियट है। भी है। हाँ। हाँ तो मतलब फिर भी मैं कहूँगा सेम प्रोफाइल आ रही है। हम्म। हाँ स्क्वाड डेप्थ बढ़ानी है, पैसा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली दोनों लो, नहीं, लेकिन पैसा तो है नहीं ये भाई नंबर तुम्हारे पास। बिल्कुल। यहाँ पे आपको पता है कि 2-2 मिलियन के वांदे हैं, मगर चलो। हाँ 2-2 बिलियन हाँ बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ। नंबर 6 ज़्यादा जाना चाहिए कि ड्रूसबरी हॉल, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहले जा रहे थे स्ट्राइकर के लिए हालैंड, फिर लेवेंडोस्की,
फिर लास्ट में हम लुकाकू ले लिया। हाँ, लुकाकू और इसमें बहुत अंतर है, लुकाकू बहुत अनप्रोफेशनल बंदा था, लेकिन बिल्कुल। वो सॉल्व नहीं करके देगा स्ट्राइकर वाला इशू, जो जैसे जो लुकाकू ने किया था। लेकिन यहाँ पर आपको सीडीएम वाला इशू चाहिए सॉल्व करवाना है, तो ड्यूसबरी हॉल नहीं देगा आपका। देखो हम्म, मतलब लाविया इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था, मतलब पूरा मिडिल बिल्कुल। थर्ड इसने कवर कर रखा था, रिकवर ये हमने डिफेंसिव एक्शन देखा था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर वो इसने एक ही साइड पे पूरा गेम खेला है, और ऊपर से चलो ठीक है एरियली भी इसने काफ़ी काम करा है, लेकिन बाकी ये मैं आराम से बता सकता हूँ कि टैकलिंग वैकलिंग ये सब जो डिफेंसिव और होते हैं ना, जैसे नंबर्स अगर हम इसके देखते हैं, हाँ। हाँ। अगर मैं हाँ। लेके आता तो मज़ा आता, लेकिन अगर हम नंबर्स देखते तो हमें पता चल जाता कि भाई लाविया और डूसबरी हॉल में कुछ बड़ा ही डिफरेंस है। और बिल्कुल। टेक ऑन बिल्कुल। चलो ठीक है, मतलब बॉल प्रोग्रेशन वाला प्लेयर है, हाँ हेंडरसन जैसा हम कह सकते हैं कि हेंडरसन जैसा खेल सकता है, लेकिन आपको चाहिए नंबर 6 पहले एज कम्पेयर टू, क्योंकि न वो मैकेलिस्टर भी है, तो वो हाँ। भी खेल लेगा हैंडरसन वाला रोल, जो कि हाँ मैंने मतलब निधि भाई के चैनल, निधि एंड मतलब मानस भाई एंड मैंने सेंड मॉन हाँ। के चैनल पे मैंने वो वीडियो डाल करवाई, मतलब कोलैब करी थी उसमें। तो बिल्कुल। हमने उसमें बात करी थी कि मैकेलिस्टर हैंडरसन जैसा ज़्यादा खेल सकता है एज कम्पेयर टू आपको अगर थियागो चाहिए या फिर फेबिनो चाहिए। फेमिनो वाला बिल्कुल। थोड़ा बहुत कर सकता है बट लेकिन वैसे नहीं कर सकता, और आप देख ही रहे हो हीट मैप से आखिरी में कि कहाँ। हाँ। अब लाविया को आपको याद होगा तो डेफिनेटली। आपका पूरा सेंट्रल जोन था, हम्म। और ड्रूसबेरी हॉल का पूरा ऐसे लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी है। चलो मैं कहूँगा कि बॉल प्रोग्रेशन में देखो अब ये पूरा पिच बढ़ चुका है, इसने पूरा पिच बढ़ दिया है, बॉटम टू टॉप देखना है हम्म। इसको। तो मतलब अगर ये लेस्टर वाली गोल यहाँ मार रहा है तो पूरा पिच बढ़ दिया है, तो ही लाइक्स टू गो फॉरवर्ड। गोल हमने गोल से भी देख लिया, जो शॉर्ट मैप था इससे भी देख लिया, सबसे देख लिया कि ही लाइक्स टू गो फॉरवर्ड। बिल्कुल। तो रिस्ट्रिक्ट करना वाला काम हो जाएगा हाँ। अगर हम लाविया तो खिलाते हैं तो। तो ओह क्लियरली सॉरी, यहाँ पे दिखता है कि ड्रूसबेरी हॉल। लिंक हुए हैं दोनों प्लेयर के साथ, मगर एक हमारे लिए प्रॉपर एक कह सकते हो कि सॉल्यूशन बन के आ सकता है। दूसरा नंबर 6 तो नहीं है, नंबर 8 है, मगर कोई सेंस नहीं बन रहा है अगर हम उसको साइन करते हैं तो कर्टिस का क्या रोल होगा, हम्म, उसको गेम टाइम नहीं मिलेगा। हम्म, जैसे लोग बात कर रहे थे कि यार इस सीजन में कर्टिस का रोल बढ़ेगा, तो वहां पे उसको साइन करने का कोई भी सेंस नहीं बन रहा। होपफुली लाविया को साइन कर दे, जिस तरह से उसके हीट मैप हमने देखी, पासिस देखे, जिस तरह से वो टैकलिंग वाला देखा कि बहुत अच्छी तरह से वो टैकल करता है, क्लियरेंस करता है। हाँ, थोड़ी एरियल ड्यूल्स में अभी उतनी ज्यादा कमांड नहीं है, मगर उसके लिए हमारे पास प्लेयर्स है। आप कह सकते हो कि वेंडाइक है, कोनाटे है, वो भी उसको हेल्प कर हम्म। सकते हैं उस एरिया में। सो दोनों में से तो भाई लाविया ही प्रीफर्ड चॉइस होना चाहिए। हाँ करंट सिस्टम पे अगर सिस्टम चेंज करना है तो सारे बहुत सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं। जैसे मैं अभी सोचा, अगर इंटर मिलान जैसे आप लिवरपूल वाले खेलने लग जाए 3-5-2 पे, दो आगे स्ट्राइकर साला नूनेस, थ्री में पीछे तीन डिफेंडर कोनाटे, गोमेज और वैन डाइक बीच में, या लेफ्ट साइड पे कोई भी मैटिप खिला दो एक सीजन बढ़ा के उसका, भाई। लेफ्ट बैक और राइट बैक, लेफ्ट विंग बैक और राइट बैक, विंग बैक आपके है ही, ट्रेंट और वो क्या नाम है हाँ। रॉबर्टसन, अब तीन बीच में बचे जो। लाविया खरीदो, शोबोज शोबोज लाए, मैं कहूँगा कि दो शोबोज लाए और एक और डूसबरी हॉल में रोटेशन मारो, कभी तुम खेले कभी हम खेले, और मैकेलिस्टर उसके साथ ट्रेंट वाले राइट सेंटर मिड मैकेलिस्टर, लेफ्ट सेंटर मिड शोबोजला या ड्रूसबरी हॉल, और बीच में जो सीडीएम बचा वो होगा आपका लाविया, लेकिन लाविया फिर और लाविया को थियागो। हाँ, कभी कभी थियागो लाविया भी थियागो चला। कभी है, हाँ हाँ, ये भी है। मगर प्रॉब्लम क्या है ना और बाकी सारांश, दो हमारे आगे। हमको अभी भी सेंटर सेंटर बैक चाहिए। जैसे तुम बोल रहे हो कि मैटिप को खिला दो, मगर जितने भी अभी, हाँ इवन दो ये प्री सीजन वाले मैचेस है, मगर बहुत ही अनकंफर्टेबल बंदा था। पता नहीं क्या हो गया बंदे को। पहले इतना अच्छा लगता था, जब उसके पास बॉल हाँ। था वो बॉल लेकर ड्रिबल करता, लोगों के टेक ऑन करता था। अब तो घबराता है, बॉल लेने से ही घबराता है। सो बिल्कुल कंफर्टेबल बिल्कुल। बिल्कुल नहीं लग रहा। सो होपफुली हम एक और सेंटर बैक भी साइन करें। सो यहाँ पे ही हम वीडियो खत्म करते हैं सारांश। बहुत ही अच्छी तरह से दोनों प्लेयर्स के बारे में हम दोनों ने बात की। आपकी बिल्कुल चार्ट्स ने हमको क्लियरली समझाया कि दोनों प्लेयर के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो भी अभी देख रहा है यार, अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर आपका कोई थॉट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। सारांश के चैनल है पोएटिक स्केल, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर दो। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हो तो। और प्लीज हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।